आगे अब मैं आपको 2-3 तरह का चारा बताऊंगा। आपने चारे में भी सुन रखा होगा, जैसे रिचका बरसिम सुन रखी होगी आपने। रिचका बरसिम क्या होता है कि जैसे सीजनल रहता है। सीजनल का मतलब रहता है कि 3-4 महीने तक चलता है, पर उसके बाद में खत्म हो जाता है, फिर चारा की अपनी समस्या आती है। तो मैं आपको 2-3 तरह का चारा बताऊंगा जो क्या करता है कि बहुवर्षीय है। बहुवर्षीय का मतलब है कि चलता रहता है, मतलब उसका कोई सीजन नहीं रहता है कि 2 महीने बाद खत्म होगा, 3 महीने बाद खत्म होगा, वो चलता रहता है। उसकी कटिंग करोगे, उसमें पानी पिलाओगे और वापस बड़ा हो जाएगा। कटिंग करोगे, पानी पिलाओगे और वैसे बड़ा हो जाएगा। और रिच के बरसिम से भी बढ़िया उसको खाती है जो भी अपने जानवर रहता है। तो वैसे उस साइड में मैंने आपको एक मॉडल बताया था जिसमें पेड़ वाला, फिर उसके बाद में मैंने आगे आपको बताया था वो रजनीगंधा वाला, फिर आगे दूसरा मॉडल बताया था, फिर इधर वो ठंडा वाला मॉडल बताया, फिर इधर ये मॉडल बता रहा हूँ, ये भी मेड़ वाला ही है। जैसे किसी के पास में ज्यादा बाउंड्री है, वो चाहता है भाई मैं तो इस पौधे को नहीं लगाऊं, तो बीच बीच में ये हाथी घास है। सभी के घर पे जानवर होंगे, ये सभी को चारा चाहिए, तो मेड़ पे ऐसा चारा लगा दो। इसमें क्या होता है कि इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, लटे नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता, आप कटिंग कर सकते हो। और वैसे ये पौधे लगा रखे हैं जो तेंदू के पौधे होते हैं आपकी तरफ होता है, प्रतापगढ़ में तेंदुआ होता है, तो वैसे तेंदुआ लगा रखे। फिर इससे आगे रहोगे आप तो आगे आपको मिलेंगे महुआ के पौधे, फिर उससे आगे बढ़ोगे आप, आपको मिलेगा आम का पौधा, फिर आम के पौधों से आगे बढ़ोगे लसुड़ा का पौधा मिलेगा, लसुड़ा से बढ़ोगे खेंडी का मिलेगा, खेंडी से बढ़ोगे खेर का मिलेगा, और खेर से बढ़ोगे ये जो जंगली जलेबी नाम सुनिए आपने पौधा, वो सामने सामने जंगली जलेबी के पौधे खड़े हुए हैं। फिर उससे आगे बढ़ोगे और दूसरे, फिर उससे आगे बढ़ोगे और दूसरे, ऐसे 10-10 पौधे लगा रखे हैं। तो आप मेड़ के ऊपर चारा भी लगा सकते हो। जिस खेत के अंदर खड़े हो आप, उसमें डाडून लगा रखी, तो डाडून का पौधा उखाड़ना तो एक, इस जिस खेत में खड़े हो ना आप, इसमें डाडून लगा रखी थी, जिसे ढेचा बोलते हैं, जिसे हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं। आप क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ देखोगे तो आप समझ में ज्यादा आएगा। आप क्या करते हो, आपके खेत में 2-5 पौधे रहते हैं जिसे उगाड़ के फेंक देते हो, इसलिए फेंक तो आपको पता नहीं उसके बारे में क्या होता है। आपके यहाँ पे सण लगाते होंगे, हण लगाते होंगे ना, हण की भी रेशे के लिए काम में आती है और हरी खाद के लिए भी काम आती है। अगर खेत में लगाएंगे अपन, खेत में लगा के खेत में पाटा चला देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे अपन, तो क्या होगा, उससे खेत की शक्ति बढ़ जाएगी। अब जब खेत की शक्ति बढ़ेगी तो अपन जो भी फसल लगाएंगे उस फसल का पैदावार क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आपके खेत में 5 क्विंटल पैदावार निकल रही है, अगर उसको लगा के लगाओगे तो 7 क्विंटल निकलेगी। ये सभी ने देखा होगा, इस पौधे को देखा, इस पौधे को आप उखाड़ के फेंक देते हो। इसका बीज लगता है 1 बीघे में 20 किलो। 20 किलो बीज लगाने के बाद में जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, तब 40 से 45 दिन की फसल हो तो उसमें ट्रैक्टर चला दो, मतलब इसको खेत के अंदर दबा दो। 40 से 45 दिन की होते हैं, आप उसको 60 दिन की, 70 दिन की, 80 दिन की कर दोगे तो फिर आपका खेत खराब करेगी। अगर आप 40 से 50 दिन की, 40 से 45 दिन या 33 दिन, 40 दिन, 45 दिन तक काट के खेत में मिला दोगे तो ये फसल आपका यूरिया के काम करेगा। इसकी जो जड़ें रहती हैं, इसकी जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती हैं, वो गांठों को क्या बताते हैं, यूरिया की फैक्ट्री। यूरिया डीएपी का जो कट्टा था 1700 रुपए का, वो डालने की जरूरत नहीं रहती। इन पौधों की फसल को लगा के अपने 1 महीने के अंदर इसकी जुताई कर दो, तो क्या नहीं डालना पड़ेगा आपको, यूरिया और डीएपी। लेकिन इस पौधों को आपने बड़ा कर दिया तो खेत को हानि भी पहुंचाता है। हानि क्या कैसे पहुंचाता है कि फिर बीज हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब इतने दिन में अगर आपके खेत के अंदर पानी भरा, बारिश के टाइम पर लगा आपने, ज्यादा पानी भरा रहे तो आप हाथ से काट के नीचे डाल दो। इसको बोलते हैं ढेचा और डाडून, आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसको, डाडून बोलते हो ना। तो ये काम की चीज अपना हरी खाद है। इसमें क्या होता है, इसकी जो तने है ना, यहाँ से भी इसको दवाई देता है, यहाँ से भी अपने खेत को दवाई देता है, इस जगह से भी देता है और इस जगह से भी देता है। अपन जो सन लगाते हैं वो सन बस जड़ से देती है। सन की भी लगा सकते हैं अपन, मूंग और उड़द, इसको फेंक कर महीने भर की जब फसल हो तब खेत में दबा दो, उससे भी अपन को यूरिया का काम मिल जाएगा। तो इस खेत में जो आप देख रहे हो, इस खेत में वही कर रखी है। अब इस खेत में हम आलू लगाएंगे। ये जो दिख रहा है ना जिसमें आप खड़े हो, इसमें पहले ये हरी खाद लगाई थी हमने और 1 महीने के बाद में उसको खेत में दबा दी और फिर इसके बाद में हम आलू लगाएंगे। मतलब जैसे आलू की फसल करी हमने, अगर 1 बीघे से अगर मान लो अनुमानित करके अगर 5 क्विंटल निकल रहा है और इसको लगाने के बाद में लगाए तो अपना खेत में आलू निकलेगा 7 क्विंटल, 7.5, 8 क्विंटल तक। मतलब 2-3 क्विंटल बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। गेहूं का खेत लगाया आपने,
गेहूं में अगर 6 कुंटल 7 कुंटल पैदावार हो रही है, इसको लगाओगे 9 कुंटल तक पहुंच जाएगी। 9, 9.5, 10 कुंटल तक पहुंचा देगा है। मतलब इससे सारा पोषक तत्व मिलेगा। पूछो। सर ने सिर्फ आलू लगाने के लिए देखो, एक तो वो ट्राली पड़ी है और एक ये ट्रॉली पड़ी है, यानी कि इतना खाद सिर्फ आलू लगाने के लिए, और हम इतना खाद तो 5,000 रुपये 7,000 रुपये ट्राली की लालच में आके बेच देते हैं। और एक बात, उसके बाद ये चारा जो दिख रहा है ना आपको, घास बोल रहे हैं, अपने खेत में लगाने के लिए हम कितने क्यारे बोने पड़ेंगे? अगर इतना चारा लगाना है कम से कम 4-5 क्यारे तो बोने पड़ेंगे ना बाबूजी। तो ये जगह हमारी इस साइड काम आ जाएगी और ये जगह हमारी चारे के काम आ जाएगी। फायदा ही जे, तो थोड़ा करने की कोशिश करें। वही है। और अपन जो खाद डालते हैं ना, जैसे पहली बार अगर अपन बगैर केमिकल की बगैर दवा ऐसे खेती करेंगे, उसके बारे में आपको और बता देंगे। वहाँ पे पूरी एक जानकारी दे देंगे। आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा। जो आप यहाँ से जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगे कि भाई मैं खेती करूंगा तो मेरे को यहाँ क्या करना, एक भी आपके अंदर ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। सारी चीजें आपको बता देंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना, कोई भी चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो आप। इतनी भयंकर धूप में मैं भी बोल रहा हूँ, तो आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए कि कुछ सीख के जाओ। अगर आपको कुछ और नई चीजें पता हो वो मेरे को बताओ, मैं भी उसको काम में लूंगा। मतलब आपसे मुझे मिले और मेरे से आपको मिले, दोनों को काम हो। इतनी धूप में आप भी धूप में खड़े हो और मैं भी धूप में खड़ा हूँ, दोनों को फायदा मिला। मतलब कुल मिला के इंसान के दिमाग